जय हो राधे प्रभु राधे कृष्ण कन्हैया लाल की। बिहारी जी के राधे कृष्णा जी पर दोहे। लिखन बैठी ही जाके सभी गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चित्रे कूर। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि नायिका के सौंदर्य का चित्रांकन करने घमंडी और अभिमानी चित्रकार आए, लेकिन उन सबका अभिमान चूर चूर हो गया। कोई भी उनके सौंदर्य का वास्तविक चित्रण नहीं कर पाया, क्योंकि पल पल उनका सौंदर्य बढ़ता ही जा रहा था। ध्रुग ऊर्जत टूटत कूटम, जरुत चतुर चित्त प्रीति, परिरीति गाठी दुर्जन, हिये दई नई यह रीति। बिहारी जी कहते हैं कि प्रेम की रीति अनूठी है। इसमें उलझते तो नयन हैं, पर परिवार टूट जाते हैं। प्रेम की यह रीति नहीं है। इससे चतुर प्रेमियों के चित्त अर्थात मन तो जुड़ जाते हैं, पर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाय। बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, मैं कब तुमसे व्याकुल होकर पुकार रहा हूँ और तुम हो कि मेरी पुकार सुनते ही नहीं हो। मानो कि आप भी जैसे संसार की भांति स्वार्थी हो गए हो। कोटि जतन कोई करे, परी न प्रकृति ही बीच, नल बल ऊंचे चढ़े, तऊ नीच को नीच। बिहारी जी कहते हैं कि कोई भी इंसान इतना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदल नहीं सकता। जैसे नल में पानी ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी उसका बहाव वह नीचे की तरफ ही है। नाकी लागे अनाकनी, फीकी परी गोहारी, तजो मनो तारन बिरद, बारक बरिणी तारी। बिहारी जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, शायद तुम्हें भी अनदेखा करना अच्छा लगने लगा है, या फिर मेरी भक्ति फीकी पड़ गई है। मुझे लगता है कि किसी की हाथी को तरने के बाद तुमने अपने भक्तों की मदद करना छोड़ दिया है। मेरे भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई, परे श्याम हरित दुती होय। बिहारी जी कहते हैं कि मेरी सभी बाधाएं राधा जी दूर करेगी। जिनके शरीर की छाया पड़ते ही सावले कृष्ण का रंग अर्थात चित्त प्रसन्न हो जाता है, अर्थात मेरे भी दुखों का हरण वही चतुर राधा जी ही करेगी। चिरंजव जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यह राधा कृष्ण की सुंदर जोड़ी चिरंजीवी हो। एक बैल की पुत्री है और दूसरा जोतने वाला का भाई। इनमें गहरा प्रेम होना चाहिए। मैं ही बोरी विरह बस, के बैरो सब गाव, कहाँ जाने ये कहत है, सीसे ही सितर नाव। बिहारी जी की कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं पागल हूँ या फिर पूरा गाँव। मैंने तो बहुत सारा बार सुना है, सभी लोग कहते हैं कि चंद्रमा शीतल है, लेकिन तुलसी के दोहे के अनुसार माता सीता ने इस चंद्रमा से कहा था कि मैं यहाँ विरह की आग में जल रही हूँ। यह देखकर ये अग्नि रूपी चंद्रमा भी आग की बारिश नहीं करता। गिरे ते ऊंचे रसिक, मन बूढ़े जहाँ हजारों, बहे सदा पुसु नरकु, के को प्रेम पयोधो पगारू। पर्वत से भी ऊंची रसिकता वाले प्रेमी जन प्रेम सागर में 1000 बार डूबने के बाद भी उसकी थाह नहीं ढूंढ पाए। वही नर पशुओं को अर्थात आरक्षिक प्रवृत्ति के लोगों को वो प्रेम का सागर छोटी खाई के समान प्रतीत होता है।
अंग अंग नंग जगमत दीप सकासी देह दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारो गेह। बिहारी जी कहते हैं कि नायिका का प्रत्येक अंग रत्न की भांति जगमगा रहा है। उसका तन दीपिक की शिखा की भांति झिलमिलाता है। अंत ही दिया बुझने पर भी घर में उजाला बना रहता है। कहने को कहलाने एकत बसत अई मयूर मृग वाग जगतो तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ। इस दोहे में कवि ने भरी दोपहरी से बेहाल जंगली जानवर की दशा के बारे में बताया है। भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप साथ में बैठे हैं। हिरण और बाघ एक साथ बैठे हैं। कवि को लगता है कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में विभिन्न इंसान आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठते हैं, इसी तरह सभी जानवर आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। इस दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि कृष्ण जी सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसी शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर सूरज की किरणें पड़ रही है। यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उजली हुई। बिहारी जी कहते हैं इस अनुराग चित्त की गति कोई नहीं समझ सकता। इस चित्त पर जैसे जैसे शाम का रंग चढ़ता है वैसे वैसे यह उजाला हो जाता है। काजर दे नहीं एरी सुहागिन अंगूरी तोरी काटेगी डासा। हे सुहागन, तुम काजल मत लगाओ, कहीं तुम्हारी उंगली तुम्हारे ही डांस से जैसी आँख न कट न जाए। सतसैया के दोहरा जो नावक तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई के दोहे वैसे ही है जैसे नावक के तीर है। ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन इनमें बड़ी अर्थपूर्ण बातें छिपी हुई है। मोर मुकुट करी कांचनी कर मुरली उर मार यही बाणी मो मन बसो सदा बिहारी लाल। हे कृष्ण, तुम्हारे सिर पर मोर का मुकुट हो, तुम भी पीली धोती पहने हो, तुम्हारे साथ में मुरली हो, तुम्हारे गले में माला हो। इसी तरह हे कृष्ण, तुम भी मेरे मन में बसे रहो। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोया जात तन के झाई परे श्याम हरित दुति होय। बिहारी जी कहते हैं कि हे राधा, तुम्हारे शरीर की छाया पड़ते ही तो कृष्ण भी खुश हो जाते हैं, इसलिए तुम मेरी परेशानियां दूर करो। बत तरस लालच की लाल की मुरली धरी लुकाय सोह करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाय। बिहारी जी कहते हैं गोपियों ने कृष्ण की मुरली छुपा दी है और कृष्ण के मुरली मांगने पर वे उनसे प्रेम करती है। बोहे से अपने इशारे करती है। कृष्ण के बहुत बोलने पर भी वो मुरली लौटाने को तैयार हो जाती है, लेकिन वापस मुरली को ही छुपाती है। कहती नटती रिझती खींचती मिलती खीलती लजी जात भरे भोन में होत है नैनैन ही सो बात। नायिका नायक से बात करती है, नाटक करती है, रिझाती है। नायक थोड़ा सा खींचती है, वह नायक से मिलती है, खुशी से खिल जाती है और शर्मा जाती है। भारी महफिल में नायक और नायिका के बीच आंखों से ही बात होती है। जपमाला झापे तिलक सरे न एक को कामो मन काचे नाचे वृथा साचे
राचे रामू। बिहारी जी कहते हैं कि माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से या 1000 बार राम राम लिखने से कुछ नहीं होता। इन सब के बदले यदि सच्चे भाव मन से भगवान की आराधना की जाए तो ज़्यादा सार्थक होता है। प्रकट भय द्विजराज कुल सुबह स बसे ब्रुज आई, मेरे हरि कलेस सब केशव राई। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्रज में चंद्रवंश में जन्म लिया था, अर्थात अवतार लिया था। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, इसलिए वे कहते हैं कि कृष्ण आप तो मेरे पिता के समान है, इसलिए मेरे सारे कष्ट दूर कीजिए। बैठी रही अति सागण बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की चाहो, चाहती की चाह। बिहारी जी कहते हैं जेठ के महीने की गर्मी इतनी तेज होती है कि छाया भी छाह ढूंढने लगती है। ऐसी गर्मी में छाया भी कभी नजर नहीं आती, वह या तो घने जंगल में बैठी होती है या फिर किसी के घर के अंदर। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहु हंसे, देन कहे नटी जाय। बिहारी जी कहते हैं गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा ली है ताकि उन्हें कृष्ण से बात करने का मौका मिल जाए। साथ में गोपियाँ कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही है। वे अपनी बाहों से तो कसमें खा रही है, लेकिन उनके मुंह से तो ना ही नहीं निकलता है। जो चाहत चटक न घटे, मेलो हुई न मीत, रज राजसु न छुवाई, तो नेह चिकनी। बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता कभी कम ना हो और तुम्हारा मन कभी भी दुखी ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन पर क्रोध, अहंकार, रजोगुणी धूल का स्पर्श नहीं होने देना। बसे बुराई जासु तन, ताही सो सन मानु, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपू दानु। बिहारी जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराइयां बसती है, अर्थात जो मनुष्य लोगों के साथ दुष्टकत का व्यवहार करता है, उनका नुकसान करता है, लोगों से द्वेष भावना रखता है, इस संसार में उसी समान उसका सम्मान होता है। क्योंकि जिस तरह इस समाज में अच्छे लोग अच्छे ग्रह को अच्छा कहकर वैसे ही छोड़ देते हैं, किंतु जो उनका ग्रह उनका अहित कर सकता है, उस ग्रह की शांति के लिए दान धर्म जप आदि करते हैं। नर की अरुण नल, नीर की गति एके करी जोई, जतो नीचो हवे चले तो ऊंचो होई। बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य और नल की जल की स्थिति एक समान है। जिस तरह नल जितना नीचे रहता है और जब नल को चलाया जाता है वह जल उतना ही ऊपर चढ़ता है। दुसह दुजानु प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधरो जग करे, मील मावस रविचंदु। बिहारी जी इस दोहे में कहते हैं कि यदि किस राज्य में 2 राजा शासन करेंगे तो उस राज्य की जनता दोहरा दुख क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब एक ही राज्य में दो राजा होंगे तो उस राज्य की प्रजा दोनों राजाओं की आज्ञा से पालन करना पड़ेगा। दोनों राजाओं के लिए सुख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह वैसे ही है जैसे अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संपूर्ण संसार को और अधिक अंधकारमय कर देते हैं। गत जानो जिनि ही सकलु, सो हरि जानो नाही, जो अखिनो सबु देखी आखि न देखी जाही। बिहारी जी कहते हैं कि वे अपने आराध्य जिसने उनको संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है उसके बारे में जाने। बिहारी जी कहते हैं भगवान ने तुम्हारे मनुष्य को बनाकर इस संसार में भेजा है, तुमने उस ईश्वर को जाना ही नहीं है। मोर मुकुट की चंद्रकनु, यो राजत नंद नंद,
मणि शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इस दोहे में राधा जी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर श्री कृष्ण के मस्तक पर शोभायमान मयूर पंख की तुलना चंद्रमा से करते हुए अपने मन की स्थिति का वर्णन और अपनी सखी से करती है और कहती है, भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होकर उनकी आभा को बढ़ाता है। वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, इसलिए भगवान शिव से भी अधिक सुंदर लगने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर मयूर पंख रूपी सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने घात, मानो नीलमणि सैल पर आपत पयरो प्रभात। राधा जी अपनी सखी से कहती है, जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य की किरणें पड़ने पर नीलमणि पर्वत सुशोभित होता है और अलौकिक प्रतीत होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे निपट खूटे न कपट कपाट। बिहारी जी कहते हैं, जिस प्रकार घर का दरवाज़ा बंद होने पर भी उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह दरवाज़ा नहीं खोला जाए, उसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने मन के छल एवं कपट रूपी दरवाजे को हमेशा के लिए नहीं खोल देता, तब तक मनुष्य के मन रूपी घर में भगवान प्रवेश नहीं कर सकते। बोलो जय जय राधे प्रिय श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री राधा कृष्ण पर दोहे। श्री राधा जी के दोहे अत्यंत प्रेममय दोहे। तेरी मुख समता करी साहस करी नीरसंक, धुरी परी अरविंद मुख चंद ही लाग्यो कलंक। हे राधिके, कमल और चंद्रमा के तुम्हारे मुख की समानता करने का साहस किया है। मानो कमल के मुख पर तो पुष्पराज के कण रूप में धूल पड़ गई है, चंद्रमा को कलंक लग गया है। यद्यपि कमल के पराग और चांद के कलंक का स्वभाव है, तथापि उसका यहाँ एक दूसरा कारण राधा के मुख की समानता बताया गया है। सुब्रण बेली तमाल सो घन सो दामिनी देह, तू राजती घनश्याम सो राधे सरिस स्नेह। सोने की बेल तमाल वृक्ष से और बादल से बिजली का शरीर से जिस प्रकार सुशोभित होता है, हे राधिके, सदृश स्नेह के कारण तू भी वैसे ही घनश्याम से सुशोभित होता है। भाव यही है, तमाल वृक्ष, बादल और कृष्ण, इन तीनों श्याम वर्ण वालों से स्वर्णलता, बिजली और राधिका, ये तीनों गौर के वर्ण अत्यंत सुशोभित होते हैं। मुक्त हार हरि के है मरकत मणिमय होत, पुनि पावत रुचि राधिका मुख मुस्क्याणी उदतो। श्री कृष्ण के हृदय पर पड़ा हुआ सफ़ेद मोतियों का भी हार भी उनके शरीर की श्याम कांति से मरमत मणि नीलम के हार के समान दिखाई देता है, किंतु राधा के मुख की मुस्कुराहट श्वेत कांति से नीलम का सा बना हुआ वह मोतियों का हार वह श्वेत वर्ण के कांति वाला बन जाता है। राधा हरि हरि राधिका बाणी आए संकेत, दंपति रीति विपरीत सुखु सहज सुरत हुलेत। श्री राधा श्री कृष्ण का रूप और कृष्ण राधा जी के रूप का धारण कर मिलन स्थल पर आ गया है। वे दोनों ही स्वाभाविक रीति से निमग्न है, फिर विपरीत आनंद ले रहे हैं। यहाँ विपरीत रीति का आनंद स्वरूप परिवर्तन के कारण कल्पित किया गया है। तीज तीर्थ हरि राधिका तन दुति करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होए प्रयागु। कवि कह रहा है कि तू तीर्थ छोड़कर श्री कृष्ण एवं राधिका की शारीरिक कांति के प्रति अपना अनुराग बढ़ा ले, जिससे वह ब्रज के विकारों को निकुंज के पथ में प्रत्येक पथ पर तीर्थराज बन जाता है। भाव यही है कि श्री कृष्ण एवं राधा के प्रति बढ़ाने से करोड़ों तीर्थराज जाने का फल प्राप्त होता है। राधे की बेसर बीचे बनी
अमोलक बाल नंद कुमार निर्खत राहो आठों पहर जमाल। नथ पहनने पर राधिका अत्यंत मोहक हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण आठों पहर उनका रूप देखते रहने पर भी आघाते नहीं है। दंपति चरण सरोज पे जो अति अली मन मंडराई, तेही के दासन दास को रस निधि अंग सुहाई। श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों पर जिनका मन रूपी भ्रमर मंडराता रहता है, उनके दासों के भी दास संगति मुझे बहुत सुहानी लगती है। राधा मोहन लाल को जाहि न भावत नेह, परियो मुठी 10,000 दस ताकि आँखें ने केह। जिनको राधा कृष्ण का प्रेम अच्छा नहीं लगता, उनकी आंखों में 10,000 मुट्ठी धूल पड़ जाए। भाव यही है कि राधा कृष्ण प्रेम को बुरा समझते हैं, उन्हें लाख बार धिक्कार है। कब हो सेवा कुंज में है श्याम तमाल, लतिका कर गेही बिरमई मी है, ललित लेडीती लाल। मैं वृंदावन में सेवा कुंज में कब ऐसा श्याम तमाल वृक्ष बन जाऊंगा, जिसकी लताओं या शाखाओं को पकड़कर प्रियतम श्री कृष्ण विश्राम किया करेंगे। सुमन वाटिका विपिन में ह्यो कब फूल, कोमल कर देवु भावते धरी न बानी दुकूल। वह एक दिन आएगा जब मैं पुष्प वाटिकाओं अर्थात फूलों कि बगीचा या बागों में ऐसा फूल बन जाऊंगा, जिसे चुन चुन कर प्रियतम श्री कृष्ण राधिका अपने दुपट्टे में धर लिया करेगी। पीतांबर परिधान प्रभु राधा नील निचोल, अंग रंग संग परस्पर यो सब हारद तोल। प्रभु पीतांबर धारण करते हैं और राधा माँ नीली ओढ़नी पहनती है। इसका हरद तोल हार्दिक भाव रहस्यमय मर्म यही है कि ऐसा करने से दोनों को प्रिय अंग रंग के संग होने की प्रीति होती है। पोथी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एके आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। सारे संसारिक लोग पुस्तक पढ़ते पढ़ते मर गए, कोई भी पंडित वास्तविक ज्ञान रखने वाला नहीं हो सका। परंतु जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम के एक अक्षर जपता है, एक अक्षर या एक प्रेम का एक अक्षर पढ़ता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही परम तत्व सच्चा पारखी होता है। कहत नटत रिजत खिचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करित है नैनू नहीं सब बात। सखी कह रही है कि नायक अपनी आंखों से इशारा से सब कुछ कहता है, अर्थात रीति की प्रार्थना करता है किंतु नायिका उसके रीति विषय निवेदन को अस्वीकार कर देती है। वस्तुतः उसका अस्वीकार स्वीकार ही वाचक है। तभी तो नायक और नायिका निषेध भर भी रिझ जाते हैं जब नायिका देखती है नायक को इतना कामसक्त या प्रेम सक्त है, उसके निषेध पर भी रिझ जाती है, खिज उत्पन्न होती है। ध्यान रहे, नायिका की यह खींच भी बनावटी है। यदि ऐसा न हो तो पुनः दोनों के नेत्र परस्पर कैसे मिलते? दोनों के नेत्रों का मिलना परस्पर रीति का भाव बढ़ता है। फलत ही दोनों प्रसन्न खिल उठते किंतु लज्जित भी होते हैं। उनके लज्जित होने का कारण यही है कि ये सब अर्थात प्रेम विषय विविध चेष्टाएं भरे भवन में अनेक समाजों की भीड़ में ही करते हैं। रैदास प्रेम नहीं छिप सकाए, लाख छिपाए कोय, प्रेम मुखु खेली कबूई, नैन देत है रोय। रैदास कहते हैं कि प्रेम की कोशिश करने पर भी नहीं छिपता, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम बखान वाणी के द्वारा नहीं हो सकता, प्रेम को तो आंखों से निकले हुए आंसू ही व्यक्त कर सकते हैं। कही रहीम एक दीपते प्रकट सेब दुती होए, तन स्नेह कैसे दूरे, दग दीपक जुरू दोए। रहीम जी कहते हैं कि जब एक ही दीपक के प्रकाश से घर में रखी सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती है, फिर नेत्र रूपी दो दीपक के होते हुए तन मन में बसे हुए स्नेह भाव
कोई कैसे भीतर छुपा कर रख सकता है। अर्थात मन में छिपे प्रेम भाव को नेत्रों द्वारा प्रकट या व्यक्त किया जा सकता है। नेत्रों से ही उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। खुसरो रेन सुहाग की जाकी पी केर संग, तनो तन मेरो मेरो मन पियो को दाऊ भय एक रंग। खुसरो कहते हैं उसके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह से बीत गई है। उसने परमात्मा प्रियतम के साथ जीवात्मा की पूर्ण आनंद स्थिति रही है। वह आनंद की अद्वैतमय ऐसी स्थिति थी कि तन मन तो जीवात्मा का था, मन प्रियतम का था, परंतु सौभाग्य की रात्रि में दोनों को मिलकर एक हो गए। अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं रहा, द्वैत की स्थिति नहीं रही। माथे तिलक हाथ जपमाला जग ठकने को स्वांग बनाया, मारक छाड़ी कुमारंग हो ऊह के साची प्रीत बनु राम न पाया। ईश्वर के पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना और माला जपना केवल संसार को ठगने का स्वांग है। प्रेम का मार्ग छोड़कर स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सच्चे प्रेम के बिना परमात्मा को पाना असंभव है। प्रेम दीवाने जो भये मनो मन भयो चकनाचूर, छके रहे घूमत रहे सजनो देखी हुजूर। सहजोबाई कहती हैं जो व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम के दीवाने हो जाते हैं उनके मन की स्वाभाविक वासनाएं कामनाएं एकदम चूर-चूर हो जाती है। ऐसे लोग सदा आनंद से तृप्त रहते हैं तथा संसार में घूमते एवं परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। मुसलमान सो दोस्ती, हिंदू सो कर प्रीत, रे दास ज्योति सब, राम की सब है अपने मीत। हमें मुसलमान हिंदुओं दोनों रूप से समान दोस्ती और प्रेम करना चाहिए। दोनों के ही एक ही ईश्वर की ज्योति प्रकाशित हो रही है। सभी हमारे अपने ही मित्र हैं। तुलसी सब छल छाड़ी के कीजे राम स्नेह, अंतरपति सो है कहाँ जिन देखी सब देह। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब छल कपट को छोड़कर भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करो। उस पति से भला क्या भेदभाव है जिसने सारा शरीर को देखा हुआ है। भाव तो यही है कि जैसे पति अपने पत्नी के सारे शरीर के रहस्य को जानता है, वैसे ही प्रभु हमारे सारे जीवों और कर्मों से को भी जानता है। बोलो श्री हरि गोपाल गोविंद की जय। प्रेम की पथ पाल की रेदास बैठयो आय, साचे सामी मिलन को आनंद कयो न जाय। रेदास जी कहते हैं कि वे प्रेम मार्ग रूपी पालकी में बैठकर अपने सच्चे स्वामी से मिलने के लिए चले हैं। उनके मिलने की चाह का आनंद निर्वाच्य है। उनसे मिलकर आनंद की अनुभूति का तो क्या कहना ही क्या है। कबीर रहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारो हाथी करी सो पैठे घर माही। परमात्मा घर तो प्रेम है, यह मौसी का घर नहीं है जहाँ मन चाह प्रवेश मिल जाए। जो साधक अपने शीस को उतार कर अपने हाथ में ले लेता है वही इस घर में प्रवेश पा सकता है। तू परवैरी उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हे उर्वशी समान। हे सुजान राधिके तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसे नारी को भी निछावर कर सकता हूँ। कारण यही है कि तुम तो मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण में निवास करता है। उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। लाल लली लाल के ले लागी लखी लोल, त्याय देरी लय लाकर दोहू कही सुनी चित्त डोल। लाल लली से और लली को लाल से मिलने की इच्छा है। दोनों ही मुझे कहते हैं अरे तू उससे मिलाकर वीर अग्नि को शांत कर। इस बातें सुनते सुनते मेरा चित्त भी विचलित हो गया। फूलती कली गुलाब की सखी ही यही रूप लखे नह, मानो बुलावती मधु को दे चुटकी की से नह। एक सखी दूसरी सखी से चटाचट
इकट्ठा कर विकसित करती हुई कली का वर्णन करते हुई कहती है कि सखी, इस खिलती हुई गुलाब की कली का रूप देखो न। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने प्रियतम के भौरे को रस निकालकर के लिए चुटकी बजाकर इशारा करते हुए अपने पास बुला रही हो। जमला लठू काठ का रंग दिया करतार, डोरी बांधी प्रेम की घुमा रहा संसार। विधाता ने काठ के लट्टू को रंग कर प्रेम की डोरी बांधकर उसे फिरा दिया और वह संसार में चल रहा है। अभिप्राय यही है कि पंच तत्व का यह मनुष्य शरीर विधाता ने रचा और सजाकर उसे जन्म दिया। यह शरीर संसार में अपने अस्तित्व को केवल प्रेम के ही कारण स्थिर रख रहा है। जमला ऐसी प्रीत कर जो बालक की माया, मन ले राखे पालनो तन पानी को जाय। प्रीति तो ऐसी करो जैसी माता अपने बालक से करती है। वह जब पानी से भरने जाती है तब अपने मन को तो झूले में पड़े बालक के पास ही छोड़ जाती है। उसका तन तो उसकी संतान से दूर होता है पर उसका मन उसमें ही लगा रहता है। नैना अवतरी आवतु जो न ही नैन छपाऊ, ना ही देखो और को ना तुझ देखू न देऊ। आत्मा रूपी प्रियतमा कह रही है कि प्रियतम, तुम मेरे नेत्रों के भीतर आ जाओ। तुम्हारा नेत्रों का आगमन होता है, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी या तुम मेरे नेत्रों को बंद कर लूँगी, जिससे मैं न तो देख सकूँ और ना ही तुम मुझे किसी को देखने दूँ। पूरी मांगती प्रेम सो तजी कचोरी प्रीत, बराबरी के नेह में यह कह जमाल की रीत। यह वह नायिका कचौड़ी को चाहकर पूरी मांगती है। बड़ी एक सुखी तरकारी के प्रेम के कारण वह इस प्रकार आचरण क्यों कर रही है। अभिप्राय यही है, नायिका अपने पति से पूर्ण प्रीत मांगती है। वह कचौरी के अधूरापन नहीं चाहती। बराबरी में प्रेम में पूर्णता ही होती है। सदगुरु हम सुरुचि करी एक कहा प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का भिजी गया सब अंग। सदगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक रसपूर्ण वार्ता सुनाई जिससे प्रेम रस की वर्षा हुई और मेरे अंग प्रत्यंग में उस रस से भी भीग गए। गंगा जमुना सुरमसती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बीन स्वाति सब धूर। गंगा यमुना सरस्वती और सातों समुद्र ये सब जल से भले ही भरे हुए हैं, पर ही है के लिए तो स्वाति नक्षत्र के बिना ये सब धूल के समान है, क्योंकि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल ही पीता है। भाव यही है कि सच्चे प्रेमी अपने प्रिय वस्तु के बिना अन्य किसी वस्तु को कभी नहीं चाहता, चाहे वह वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम दृष्टि बिकाय। राजा पर राजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाय। प्रेम में किसी खेत में से उत्पन्न नहीं होता और न ही वह किसी हट बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा, जिस किसी पे भी वह रुचिकर लगे वह अपना सिर देकर उसे ले जा सकता है। हरि रस पिया जानिए जे के बहु न जाए खुमार। मैमिता घूमित रहे नाही तन की सार। राम के प्रेम का रस पान करने का नशा नहीं उतरता। यही राम रस पीने वाले की पहचान है। प्रेम रस में मस्त होकर भक्त मत वाले की तरह इधर उधर घूमने लगता है। अब उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती। भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति सांसारिक व्यवहार की परवाह नहीं करता और उसकी दृष्टि में देह धर्म नगण्य हो जाता है। तो परवारो
उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। कृष्ण कहते हैं कि सुजान राधिके तुम यही समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य उर्वशी जैसे नारी को भी निछावर कर सकता हूँ। कारण यही है तुम मेरे हृदय में निवास करती हो, जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे ते सुलगे नाही, रही रही मन दाहे प्रेम के, बुझी बुझी सुलगाए। रहीम कहते हैं आग से जलकर लकड़ी सुलग सुलग कर बुझ जाती है, बुझकर वह फिर नहीं सुलगती, लेकिन प्रेम के आग में दग्ध हो जाने पर प्रेमी बुझकर भी सुलगते रहते हैं। प्रीतम नहीं कुचु लाखी सौख्यो, अली कहीं तीन कान, नथ उतारो धरी नाकते, कह जमाल का जान। सखी ने नायक के कान में जो कहा है उसको प्रिय न जान सका, नायिका ने अपने नाक की नथ को क्यों खोल दिया। अभिप्राय यही है, नायिका के अधूरे अधरों पर नथ को झूलते हुए ऐसा जान पड़ता था मानो अधर रस की रक्षा के लिए ताला लगा हो। नथ अधर रस के पान में बाधक है, ऐसा भ्रम नायक को होते देखकर सखी नायिका से नथ हटा देने को कहा। बोलो गोपाल श्याम सुंदर की जय, राधे प्रिय श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद।